इमेजिन एक ऐसा एम्प्लॉय जो आपके लिए 24/7 वर्क करे और वो भी विदाउट सैलरी, विदाउट अ वीकेंड लीव, without any complaint against the extra workload. Yeah, I am talking about the AI agents. तो मानो या ना मानो, मैंने लास्ट ईयर बहुत सारे एजेंट्स सेल करे थे और मुझे पता है कि किन टाइप के एजेंट्स की मार्केट में वैल्यू होती है और किन टाइप के एआई एजेंट्स को सिर्फ फैंसी टूल्स बोलकर रिजेक्ट कर दिया जाता है। मैंने बहुत सारे रिजेक्शंस भी लिए थे, जिस तरह मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। और आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ 1 आवर के अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एआई ऑटोमेशन बना के दिखाने वाला हूँ, जो आपकी एक रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और आप इसे एक स्मॉल बिजनेस को सेल भी कर सकते हैं। और ये सब मैं सिर्फ 1 घंटे में करने वाला हूँ। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो आज की वीडियो में हम एआई ऑटोमेशन बनाएंगे, जैसे हम छोटे बिजनेसेस को शेयर कर सकते हैं। ये ऑटोमेशन मैं सिर्फ 1 आवर के अंदर बना के दिखाऊंगा, ताकि मैं भी टाइम लिमिट के अंदर रहकर जल्दी जल्दी काम कंप्लीट कर सकूं। और इसे मैं क्लियर करते स्टेप्स के आते बताने वाला हूं, जिससे आपको भी कोई प्रॉब्लम ना आए अगर आप एक नॉन टेक्निकल पर्सन हो। और आपको इस वीडियो में सारे यूज हुए रिसोर्सेज नीचे कम्युनिटी में मिल जाएंगे। कम्युनिटी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ जाके आप मेरे सारे रिसोर्सेज तो आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो हम आ चुके हैं अपने make.com पे। सबसे पहले हमें साइन इन विद गूगल कर लेना है, ताकि हमारा ये डैशबोर्ड खुल जाए। अब साइन इन करने को हमारे सामने कुछ ऐसे डैशबोर्ड आएगा। हम अब सर्च मारेंगे cal.com। cal.com एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप अनलिमिटेड बुकिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है और ये कैलेंडली का एक अल्टरनेटिव टाइप है। और फिर आपको अपना यूजर नेम डालना है, इसमें टैकरल डाल रहा हूँ और बाकी डिटेल्स जैसे चाहें आप ऐसे रख सकते हैं। ओके। और गूगल से साइन इन करने के बाद अपने सारी डिटेल्स आपको डाल देनी है, जैसे मैंने लक्ष्य गुप्ता ब्रैकेट में टैकरल डाल दिया और फिर मैं प्रोसीड कर दूंगा। फिर हमें चूज करना है कि हम कौन सा कैलेंडर यूज कर रहे हैं, कौन कौन सी मीटिंग यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने गूगल कैलेंडर यूज किया, फिर हमने गूगल मीट ऑफिशियली कनेक्ट किया हुआ है। अगर आप चाहें आप जूम को कनेक्ट कर सकते हैं एक्सेट्रा। फिर आपको अपनी टाइमिंग सेलेक्ट करके प्रोसीड कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में अगर आप चाहें तो आप एक डिस्क्रिप्शन सेट कर सकते हैं, जो अगर कोई भी पर्सन आपकी बुकिंग करने आ रहा है तो वो उसे चेक कर पाए। अब अगर आपको आइडिया नहीं हो रहा कि अब हम क्या बनाने जा रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा बूम करने वाला आइडिया रहने वाला है। मतलब है ये जो आइडिया है, ये जो ऑटोमेशन है, ये मोस्टली बिजनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो अभी हम अपनी वीडियो में प्रोसीड करते हैं। अब आप देख रहे होंगे हमारे सामने आ चुका है cal.com का डैशबोर्ड। ये हमारी मीटिंग्स होती हैं। अगर आप चाहें तो आप डिफरेंट ड्यूरेशंस की मीटिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम अपने सबसे थर्ड टूल या कहीं लास्ट टूल को सर्च करेंगे, जो है ट्रेलो। ट्रेलो एक टू डू बेस्ड एप्लीकेशन है, या फिर कहो एक बोर्डिंग एप्लीकेशन है, जहां आपको कन्वन स्टाइल टू डू मिलती है। और इसका यूजर बिजनेसेस करते हैं अगर उन्हें अनलिमिटेड बोर्ड क्रिएट करना है और साथ साथ उन्हें इन बोर्ड को अपने टीममेट्स के साथ शेयर भी करना है। तो इसे वो एक लाइट वेट CRM की तरह यूज करते हैं। तो मैं इसमें जो एग्जिस्टिंग बोर्ड मिला था साइनअप के बाद, मैं उसे डिलीट कर दूंगा, क्योंकि ये हमारे किसी भी काम का नहीं है। ओके। और इसे डिलीट करने के बाद हम अपने मेन डैशबोर्ड में चलेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसे डिलीट कर दिया है और हमारे सामने आ चुका है हमारा डैशबोर्ड। अभी अगर आप स्क्रॉल करके देखोगे तो हमारे डैशबोर्ड में अभी कोई भी बोर्ड या वर्क स्पेस क्रिएटेड नहीं है। ओके। लेकिन आप देखोगे जैसे हम ऑटोमेशन में बनाएंगे, उसे रन करेंगे, तो हमारे सामने पर्सनलाइज्ड बोर्ड्स आ चुके होंगे। अब आपको make.com में क्रिएट सिनेरियो पे क्लिक करना है। सिनेरियो जो हमारे ऑटोमेशन से रहने वाले हैं और यहीं पे हम अपने ऑटोमेशन क्रिएट करेंगे। अब आपको बिल्ड विद स्क्रैच पे क्लिक करना है, क्योंकि हम अभी कोई टेम्पलेट यूज नहीं करने वाले। लेकिन डोंट वरी, मैं आपको एक फुल ब्लूप्रिंट दूंगा जिसे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको इंपोर्ट ब्लूप्रिंट पे क्लिक करना है, फिर उस फाइल को अपलोड कर देना है और उस फाइल को अपलोड करने के बाद आपको मिल जाएगा आपका ब्लूप्रिंट। ओके। तो आप उसे यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अब हमने जैसे ही इस ब्लूप्रिंट को इंपोर्ट किया, हमारे सामने ये वर्कफ्लो आ चुका है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मल्टीपल एप्स एक के बाद एक अरेंज्ड हैं, जैसे मैंने आपके लिए तैयार करके रखा है। अब हमें एक एक करके हर एक एप्लीकेशन के लिए मल्टीपल वेबहोस्ट और ऑथराइजेशन सेट करेंगे। मतलब हम make.com को अपना जो मेन एप्लीकेशन है उससे सेट करेंगे। अब cal.com को सेटअप करने के लिए मैं सर्च मारूंगा cal make या फिर cal.com make, और हमारे सामने मल्टीपल रिसोर्सेज आ जाएंगे और हमें इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, जिसमें हमें make.com कैसे सेटअप करना है उसकी गाइड मिलेगी। अगर आप चाहें तो आप इसे देख भी सकते हैं। इन्होंने स्क्रीनशॉट की मदद से हर एक चीज़ को समझाया है। लेकिन हम सबसे पहले इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैंने उसे अनइंस्टॉल कर दिया और फिर इंस्टॉल करने के बाद मैंने अपना अकाउंट सेलेक्ट किया और सबसे आखिर में हमारे सामने आया ये पेज। हम यहाँ से अपनी API की जनरेट कर लेंगे। फिर हम दोबारा make.com में आके इस API की को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके। और फिर हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे। ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा और हमारा जो कनेक्शन है वो सेटअप हो जाएगा।
और कनेक्शन सेटअप होने का मतलब है जो हमारा ऐप है मतलब make.com वो हमारे cal.com से यार सेटअप हो चुका है। अब यही सेम चीज़ हम ट्रेलो और ओपन राउटर के लिए भी करेंगे। ओके, अब बाकी ऐप्स को भी सेटअप करने के लिए सेम स्टेप रहेगा। जैसे मैं ट्रेलो पे गया और वहाँ पे क्रिएट न्यू कनेक्शन पे क्लिक करके मैं अपने ऐप में साइन इन हो जाऊँगा। इसमें हमें एपीआई की डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा ओथ ऑलरेडी सेटअप है। तो मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा और हमारे सामने ये अलाउ वाला होता है ना, मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। ये कभी कभी क्रैश आता है लेकिन अगर आप मल्टीपल ट्राइज करते हैं तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा। अब हमारा सबसे लास्ट स्टेप रहेगा ओपन राउटर सेटअप करने का। अब ओपन राउटर हमारा एक फ्री एपीआई प्रोवाइडर है। अगर आप चाहें तो आप जेमिनी का डायरेक्ट एआई स्टूडियो से एपीआई ले सकते हैं या फिर आप ओपन एआई के भी एपीआई की का यूज कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे ओपन राउटर का यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हम गूगल पे सेटअप कर लेंगे और गूगल से सेटअप करने के बाद हम ओपन राउटर के डैशबोर्ड में जाएंगे और सबसे पहले मैं क्रिएट कनेक्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से कनेक्शन टाइप चूज करके मैं सेव पे क्लिक करूँगा। फिर ऑथराइज करने के बाद हमारे जो ओपन राउटर है वो सेटअप हो जाएगा। हमें ड्रॉप डाउन से अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है और हमारे सामने ये भी सेटअप हो चुका है। अब सबसे मेन चीज़, आपको ये सेम प्रोसेस हर एक एप्लीकेशन जो आपको इतने सारे मॉड्यूल नज़र आ रहे हैं आपको हर मॉड्यूल के अंदर रिपीट करना है, वरना आपका ऐप यहाँ पे क्रैश हो जाएगा या फिर कहाँ वर्क फ्लो क्रैश हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने ट्रेलो पे। आप देख सकते हैं ट्रेलो पे अभी कोई भी अगर आप देखेंगे तो बोर्ड क्रिएटेड नहीं है, उसके जो बोर्ड्स हैं वो कम्प्लीटली एम्प्टी है। ओके, तो मैं यहाँ पे कोई चीज़ें नहीं कर रहा। अगर आप cal.com में आएंगे तो वहाँ पे आपको कोई बुक मीटिंग नहीं नज़र आएगी। लेकिन अब हम अपने लाइव पेज पे आएंगे और आप देख सकते हैं हमारा लाइव पेज है कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। अब कोई भी मीटिंग अगर करना चाहता है, मान लीजिए आप हमेशा ही वीडियो कॉल पे आना चाहते हैं, आप कुछ डिस्कस करना है, तो आप अपने टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हैं और उसकी हेल्प से अपनी बुकिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद हमने अपनी टाइमिंग सेलेक्ट करी और फिर हम अपनी डेट और जिस हम टाइम पर अपनी बुकिंग करना चाहते हैं वो डालेंगे, अपना नेम, ईमेल एड्रेस और जो एडिशनल नोट है जैसे कि आपको क्या काम है एक्सेट्रा, वो सब आपको इसके अंदर डाल देना है। ओके, और ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम कंटिन्यू कर देंगे और हमारी जो 15 मिनट की मीटिंग है वो बुक हो जाएगी। अब हम दोबारा make.com में आएंगे, सिनेरियो रन करेंगे और जो एग्जिस्टिंग डेटा था उसे हम यूज करेंगे और आप देख सकते हैं हमारा एक एक करके हर एक ऐप रन हो चुका है। और अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं कौन से ऐप से हमें कौन से लॉग प्रोड्यूस हुए हैं। ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट कैसा आया है और बाकी चीज़ें। ओके, अब अगर हम cal.com के डैशबोर्ड में जाएं और यहाँ से हम बुकिंग्स में जाएं, आप देख सकते हैं साइड बार में हमारा एक टैब है बुकिंग नाम का। अगर हम उस पर जाएँ तो आप देख सकते हैं कि हमने जो अभी बुकिंग करी थी वो यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर आप तो कोई क्लाइंट भी बुकिंग करता है तो आप उसे यहाँ पे देख पाएंगे। अब हम ट्रेलो में जाएंगे, इसे रिलोड करेंगे। अभी तक हमारे जो 0 बोर्ड थे उसकी जगह पे हमारा एक बोर्ड क्रिएट हो चुका होगा। चलिए हम नीचे चल के देखते हैं। हम जब इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे आप देख रहे हैं हमारे सामने ये वर्क स्पेस में एक बोर्ड नज़र आ रहा है। जब हम इसे ओपन करेंगे और तो हमारे सामने आ चुकी है ये टू डू लिस्ट। अब ये आपको एक kanban बोर्ड नज़र आ रहा होगा और उसका यूज बिजनेसेस बहुत ज़्यादा करते हैं। इसका यूज होता है जब हमारे पास कोई टास्क है, हमारी कोई मीटिंग है और हम चाहते हैं कि वो हमारे टास्क बोर्ड में ऑटोमेटिकली सेव इन हो जाए, तो ये बहुत ही प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है और टॉपिक भी होता है। तो इसका मेन काम ये है, मान लीजिए मीटिंग है उसे मैं टू डू से डूइंग में डाल सकता हूँ या फिर उसे दोबारा से डन में डाल सकता हूँ। तो ये एक सीमलेस प्रोसेस रहता है और जब भी कोई बिजनेस के पास अनलिमिटेड या फिर कहो हंड्रेड्स ऑफ टास्क रहते हैं तो यही चाहता है कि उसके जितने नए टास्क हैं, कोई मीटिंग है या एक्सेट्रा, वो सब भी हमारी टू डू के अंदर सेव हो जाए और आप ये चीज़ आराम से इससे ऑटोमेशन की हेल्प से उन्हें प्रोवाइड कर सकते हो और वो आपको इसका पे भी करेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो ऑटोमेशन है, ये एजेंट नहीं है। तो मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था कि एजेंट हमारे 3 टाइप्स के होते हैं और ये वाला एजेंट हमारा ऑटोमेशन एजेंट है। अब आप इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे जीमेल ऐड कर दिया है। आप जीमेल में कुछ डिटेल्स डाल सकते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के पास जो मीटिंग कर रहा है और जो बिजनेस है उस दोनों के पास से एक ईमेल पहुंचे ये आपकी जो मीटिंग है वो बुक हो चुकी है, तब ये चीज़ें भी कर सकते हैं। ओके, तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो एंडलेस है, आप इसे सेल भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए एक फुल डिटेल वीडियो ला सकता हूँ जिसमें आपको एक ऑटोमेशन एजेंट नहीं बल्कि एक ऑटोनोमियस एजेंट बना के दिखाऊंगा और जब बाकायदा सेल करके भी दिखाऊंगा। ओके, तो अगर आपको वो चाहिए कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे ये वीडियो आपके लाइक फोल्डर में जाके सेव हो जाएगी।
और जैसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके। और अगर आपको और ज़्यादा फ्री रिसोर्सेज चाहिए तो आप मेरी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप अर्निंग।